हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विमेंस हेल्थ टॉक। यहाँ पर हम बात करते हैं विमेंस के हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स पर। तो आज हम बात कर रहे हैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक और टॉपिक पर, जिसमें हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के दौरान पेट में दर्द होना कितना नॉर्मल है या ये खतरनाक होता है। अगर पेट में दर्द हो तो क्या करें और कब कब इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं प्रेगनेंसी टाइम में जो है पेट में दर्द क्यों होता है। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी टाइम में पेट में दर्द होना एक बहुत ही आम समस्या है और बहुत सारी महिलाओं को ये होता है। अब ये सभी चीजें डिपेंड करती हैं कि आपको ये दर्द कितना तेज है और किस स्टेज पे हो रहा है, मतलब आपका कौन सा ट्राइमेस्टर चल रहा है उस पर हो रहा है और किस तरीके का दर्द है। प्रेगनेंसी में दर्द के मेन कारण तो जो कॉमन कारण होते हैं वो गैस, कब्ज, एसिडिटी, अपच की समस्या या ब्लोटिंग होना या मरोड़ होना, इस तरह के दर्द जो है देखने को मिलते हैं। अगर हम प्रेगनेंसी की शुरुआती स्टेज की बात करें तो इस टाइम पर जो दर्द होता है वो मोस्टली बाई साइड देखने को मिलता है महिलाओं को। और ये दर्द होता है वो कुछ ऐंठन भरा होता है, जैसा कि आपका पीरियड आ रहा हो, पीरियड पेन जो होता है उस तरीके का दर्द होता है। और इसे लेकर के महिलाएं बहुत ज्यादा चिंतित हो जाती हैं, तो इसमें चिंता की कोई बात नहीं है, बहुत ही नॉर्मल होता है। जब आपकी प्रेगनेंसी ठहरती है तो उस टाइम पर आपको ये दर्द फील होता है। दूसरा कारण, जैसे कि मैंने कहा, ये सभी चीजें कब्ज, एसिडिटी के कारण से भी होती हैं, क्योंकि जैसे जैसे भ्रूण है या बेबी का ग्रोथ होता है तो उसकी वजह से आपके अंदरूनी ऑर्गन्स पर इसका प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से आपके डाइजेशन में दिक्कत आती है। नेक्स्ट कारण होता है हार्मोन्स का लेवल में चेंज होना, क्योंकि जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी आगे बढ़ेगी तो आपको पेट में खिंचाव या फिर आपको हल्का सा दर्द महसूस हो सकता है। इसके अलावा 6 मंथ के बाद में महिलाओं को यहाँ पर आपके छाती के नीचे या पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द महसूस होता है। और ये 6 मंथ से आगे जैसे जैसे बढ़ेगा ये आपका दर्द या जो है वो थोड़ा तेज हो सकता है, यानी ज्यादा टाइम तक आपको या फिर जल्दी जल्दी ये दर्द फील हो सकता है, क्योंकि ये जो होता है कि आपका गर्भाशय का आकार बढ़ जाता है और साथ में बेबी का मूवमेंट भी होता है, जिसके कारण से ये आपका जो फेफड़े का अंदरूनी हिस्सा है उस पर प्रेशर पड़ता है और वो ऊपर की तरफ चढ़ता है, और इसी के कारण से लगातार दबाव के कारण से आपको ये दर्द फील होता है। तो ये कुछ कॉमन कारण हैं जिनके कारण से आपको प्रेगनेंसी में दर्द महसूस होता है। मैं जो ध्यान देने की बात यह है कि आपको अगर ये दर्द जो है प्रेगनेंसी में जो है बाई साइड दर्द हो रहा है तो उसमें बिल्कुल भी चिंता करने की बात नहीं है। अभी जो कारण मैंने बताए हैं इन सब से रिलीफ पाने के लिए आपको थोड़े मूवमेंट करने की जरूरत है, थोड़ा बॉडी का स्ट्रेच करने की जरूरत है, थोड़ा सा अपने खाने में, डाइट में थोड़ा सा सुधार करने की जरूरत है, यानी कि आपको छोटे छोटे टुकड़ों में या बार बार खाना है और थोड़ा सा चहलकदमी करनी है, थोड़ा वॉक करना है, थोड़ा सा मूवमेंट चाहिए आपकी बॉडी को। तो अगर गैस कब्ज की वजह से आपको ये दर्द होगा तो कुछ टाइम बाद आपको इसको रिलीफ मिल जाता है। अब हम कुछ और कारणों पे बात करते हैं जो आपको प्रेगनेंसी में जो है दर्द होता है। इसके अलावा जो होता है उनमें और भी कुछ और कारण हैं, जैसे कि मांसपेशियों में सिकुड़न के कारण से, जो कि होता है, जैसे आपकी स्ट्रेच होता है आपकी बॉडी में, तो उसके कारण से आपको लोअर एब्डोमिनल एरिया में भी ये पेन फील होता है या बैक में ये पेन फील होने लगता है। इसके कारण बायोकेमिकल कंडीशन, यानी कि आपकी मानसिक स्थिति कैसी रहती है, आप बहुत ज्यादा चिंता करते हैं या आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है तो भी आपकी बॉडी जो है वीक फील करती है और आपको ये दर्द फील होता है, या आप कह सकते हैं बहुत ज्यादा सेंसिटिव कंडीशंस होती हैं। कई सारी महिलाओं को 24 घंटा बस इसी चीज का ध्यान रहता है कि बेबी ने कितना मूवमेंट किया, या फिर हमें कहाँ दर्द हो रहा है, या हमें स्ट्रेच मार्क कहाँ पड़ रहे हैं, यानी कि फुल टाइम वो ऑब्जर्वेशन में ही निकालती हैं। तो ऐसी महिलाओं को इस तरीके के पेन ज्यादा फील होते हैं। इसके अलावा संकुचन वाले दर्द होते हैं, यानी कि आपकी मांसपेशियों में सिकुड़न या फैलना, तो ये होता है वैक्सन हिट के कारण है। फॉल्स पेन आना, यानी कि आपकी डिलीवरी का टाइम अभी बचा हुआ है लेकिन इस तरीके का पेन आपको फील होता है जैसे आपका डिलीवरी होने वाला है
और इस पर पूरी वीडियो मैंने बनाई है। तो ये फॉल्स पेन होते हैं और ये कुछ टाइम के लिए होते हैं, जो कि 2-3 मिनट के लिए होते हैं और इसके बाद नॉर्मल तरीके से ये बंद हो जाते हैं। तो इसको लेकर बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको इस तरह का पेन होता है तो आप थोड़ा सा मूवमेंट कीजिए बॉडी को और देखिए कि ये पेन बढ़ तो नहीं रहा है। अगर ये लगातार बढ़ता जाता है तो फिर आपका डिलीवरी का टाइम है, अदरवाइज ये फॉल्स पेन होते हैं, फॉल्स डिलीवरी पेन इनको कहते हैं। अगर इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में आप जानना चाहते हैं तो वीडियो की लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उसको देख सकते हैं। और ये होते हैं आपके शुरुआती दिनों में भी कई बार होता है, जो आपको प्रेगनेंसी ठहरने के बाद पेट में अजीब सी मरोड़ होती है, वो भी होता है। गंभीर कारणों पे अगर हम बात करें तो गंभीर कारणों में होता है इटोपिक प्रेगनेंसी। इटोपिक प्रेगनेंसी के बारे में पूरी फुल डिटेल वीडियो है, आप देख सकते हैं। मतलब इस तरह की प्रेगनेंसी जो होती है कंटिन्यू नहीं होती है, कि ये गर्भाशय में नहीं होती है, इसलिए इसे इटोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। और ये काफी पेनफुल होती है और इसको अबॉर्ट ही कराना पड़ता है और इसमें ब्लीडिंग भी होती है, जो कि अंदरूनी तौर पर होने लगती है। कई बार जो ट्यूब है उसमें डैमेज भी हो जाता है, मिसकैरेज का कारण से होता है। तो ये तो बहुत ही पेनफुल होता है और साथ में हैवी ब्लीडिंग के साथ में होता है। तो इस तरीके का जो दर्द होता है, अगर आपको हो रहा है स्पॉटिंग में या ब्लीडिंग तुरंत अगर दिखती है तो आप डॉक्टर से जरूर मिलें। इसके बाद होती है प्री एक्लिप्सिया की समस्या, जो कि जिन लोगों को हाई बीपी या हाई शुगर की समस्या होती है उनको ये दिक्कत होती है। इस पर भी मैंने प्रीवियस में वीडियो बनाई हुई है, आप देख सकते हैं। इसके बाद है प्लेसेंटा या गर्भाशय की दीवार का समय से पहले अलग हो जाना, यानी कि हमारे जो यूट्रस है उसमें प्लेसेंटा जो चिपका रहता है दीवार से, जिसके कारण से बच्चे को भोजन मिलता है। तो अगर वो आपकी डिलीवरी टाइम से पहले ही उससे अलग हो गया तो फिर आपको बिल्कुल डिलीवरी जैसे पेन आएंगे और ये गंभीर कंडीशन है। इसके अलावा यूटीआई इन्फेक्शन, जो कि प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज्यादा जल्दी होते हैं, यानी यूरिनरी इन्फेक्शन जो होते हैं उसके कारण से होते हैं। प्री मैच्योर डिलीवरी भी हो सकती है, और जो लोगों के कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं केस में या लेट एज में उन्होंने प्रेगनेंसी प्लान की है, तो ऐसे में प्री मैच्योर डिलीवरी हो सकती है। या फिर जिनको हाई बीपी है या फिर डायबिटीज की समस्या है या थायराइड की समस्या है, तो ऐसे लोगों को भी प्री मैच्योर डिलीवरी के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो उनको ये पेन जो है तेज आएंगे और समय से पहले आते हैं। जो प्री मैच्योर डिलीवरी का पेन होता है 37 सप्ताह के बाद कभी भी हो सकता है। तो यही सब कारण है प्रेगनेंसी के दौरान दर्द होने के। तो इनमें से गंभीर जो भी कारण मैंने बताया, उसके लिए अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। थोड़ा सा अपने डाइजेशन में चेंज कीजिए, थोड़ा चहलकदमी कीजिए और स्वस्थ रहिए, खूब पानी पीजिए, हेल्दी रहिए। और वीडियो की जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे जुड़ा हुआ कोई और क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।